हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन को करवाऊंगा जो यूपी पुलिस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में यह कहता है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, दुकानदार के पास जो चाय है उसकी जो मात्रा है कितनी है। दुकानदार के पास जो चाय है उसकी मात्रा जो है वह 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम है चाय है की मात्रा, और इसे दुकानदार जो होता है 1 किलोग्राम में से जो है 950 ग्राम जो होता है वह चाय को क्या करता है, बेच देता है। तो दुकानदार को जो है कितना लाभ होता है यही हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 किलोग्राम है, यह ग्राम है। सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। यह हो जाएगा 950 ग्राम। दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वान्टिटी, यह दोस्तों देखिए क्या है, क्वान्टिटी दिया है यानी मात्रा दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले मात्रा का जो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 और 1 0 काट लेते हैं। 1 0 कट जाएगा दोस्तों, ये 100 और 95, इसे हम 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 5 95। यह दोस्तों देखिए क्वांटिटी का रेशियो आ गया। हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, प्राइस हमें पता होना चाहिए। तो प्राइस तो हमें पता नहीं है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट होता है कि अगर हमें क्वांटिटी का रेशियो पता है तो हम प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, तो दोस्तों देखिए क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। यह प्राइस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्वांटिटी का अनुपात 20:19 है तो प्राइस का जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्राइस का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यह 19 अनुपात क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों देखिए यह क्या है, दुकानदार के पास जो चाय है वह उसका कास्ट प्राइस क्या है, 19 रुपया है, और जिसको बेचता है क्या है, 20 रुपया में। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये का जो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने पे हो रहा है, 19 रुपये पर हो रहा है, 19 रुपये पर हो रहा है। और दोस्तों हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुड़े 100 कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 19 5 95, तो यह 5 सही 5/19 प्रतिशत आ जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। दोस्तों यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 5 सही 5/19 प्रतिशत हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से एक पेंसिल को बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है तथा 1.75 रुपये की दर से बेचने पर क्या होता है, विनोद को 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं विनोद के पास जो है n पेंसिल है। क्या है, हम मान लिया विनोद के पास जो है, विनोद के पास n पेंसिल है, यह हमने मान लिया। पहला दोस्तों कंडीशन यह दिया कि अगर पेंसिल को 2.5 रुपये प्रति की दर से बेचा जाता है, यानी एक पेंसिल को क्या है, एक पेंसिल को दोस्तों क्या है 2.5 रुपये में बेचा जाता है, तो क्या होता है, विनोद को जो है लाभ कितना होता है, 110 रुपये का लाभ होता है। अगर पेंसिल को जो होता है 2.5 रुपये प्रति की दर से बेचा जाता है। एक पेंसिल को अगर 2.5 रुपये में बेचा जाता है तो n पेंसिल को कितने रुपये में बेचा जाएगा, तो n पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, n पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह 2.5 गुणे n हो जाएगा। यह हो जाएगा दोस्तों। और यह है क्या दोस्तों, यह है जो है सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है। और दोस्तों यह क्या है, प्रॉफिट है। तो हम यहाँ से कास्ट प्राइस निकालेंगे। कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस आ जाएगा दोस्तों सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 110 हो गया दोस्तों। यह दोस्तों पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन में यह कहता है कि अगर पेंसिल को जो होता है 1.75 रुपये की दर से बेचा जाता है तो विनोद को क्या होता है, 55 रुपये का लॉस होता है। यानी पेंसिल का जो मूल्य है यहाँ पर, मतलब एक पेंसिल को अब यहाँ है क्या, एक पेंसिल को जो है
1.7 रुपये 1.75 में बेचा जाता है। तो यन पेंसिल को कितने रुपये में बेचेंगे? यन पेंसिल का क्या मूल सेलिंग प्राइस हो जाएगा? 1.75 गुणे यह हो जाएगा यन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? 55 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा? कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस और लॉस 55 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1.75 गुणे यन और प्लस लॉस कितना हो रहा है? 55 हो जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे पहले कंडीशन में कॉस्ट प्राइस इतना है और दूसरे कंडीशन में क्या है? कॉस्ट प्राइस इतना है। दोनों को क्या करेंगे? हम कॉस्ट प्राइस के इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2.5 यन माइनस 110 इक्वल टू 1.75 यन प्लस ये हो जाएगा 55। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब इस यन को इसको इस साइड में लाते हैं और इसको इस साइड में ले जाते हैं। तो इस साइड में आएगा दोस्तों यन कितना आ जाएगा? 0.75 क्या आ जाएगा? यन। और यह इस साइड में जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 65 आ जाएगा। यह हो जाएगा दोस्तों 165। यहाँ से हम यन निकाल लेंगे। यन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 165 बटा 0.75 यह आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। दशमलव हटाने के लिए ऊपर से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। तो यह 165 बटा कितना हो जाएगा? 165 बटा 75 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 25 × 75, 25 चौके 100 और इसको काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। तो यह आ जाएगा 55 गुणे 4। इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक 20 0, 5 चौक 20 2 कितना हो जाएगा? 22। तो विनोद के पास जो पेंसिल की संख्या है वह कितना? 220 है और इस क्वेश्चन का ही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था। सिर्फ क्वेश्चन में क्या था? इतना ही था दोस्तों। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था और यह इतना जो मैंने किया है सिर्फ आप लोगों को समझाने की वजह से किया। अदरवाइज क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि ए ने एक वस्तु जिसका मोल 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेचे। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेची। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेची। उस वस्तु का मोल जिसमें डी को वह दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें यह है कि ए के पास जो वस्तु है उसका जो मूल्य कितना है? 50 रुपया दोस्तों। अब ए क्या करता है? वस्तु को जो है बी को जो है इसका 20% अधिक लाभ में बेच देता है। 120 बटा 100 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करता है? बी सी को जो है बी जो है सी को 25% लाभ पे बेचा। 25% लाभ मतलब 125 बटा 100 हो जाएगा दोस्तों। यह हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है? सी ने 40% लाभ पर डी को बेचा। 40% लाभ को क्या है? डी को वस्तु को बेच दिया। तो डी ने वस्तु को क्या है? कितने रुपए में वह वस्तु को खरीदा। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। 2 जीरो के यहाँ से हटा देते हैं और 1 जीरो यहाँ से हट जाएगा दोस्तों। और यहाँ से इसको 25 से 25 पंजे 125 और 25 दूना 25 चौके 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा। और इसके हम काट लेते हैं 4 3 12 हो जाएगा और 2 7 14 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है 5 3 15 तो हो जाएगा कितने? 105 रुपये में। तो डी ने जो वस्तु को है 105 रुपये में खरीदा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हानि से बेचा तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें दिया है कि व्यापारी जो है 10 कुंटल गेहूं जो है 1000 रुपये प्रति कुंटल की भाव से खरीदा। यानी क्या है? गेहूं का जो मूल्य है यह कितना है? एक क्विंटल गेहूं का जो प्राइस है वो कितना है? 1000 रुपया है दोस्तों। तो दोस्तों गेहूं कितना खरीद रहा है? वह 10 क्विंटल जो है 10 क्विंटल गेहूं खरीद रहा है। तो 1 कुंटल का जो मूल गेहूं है वह 1000। 10 कुंटल कितना हो जाएगा? यह
10,000 दोस्तों हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, गेहूं का मोल, यानी यह क्या है, कास्ट प्राइस, यानी यह क्या है, क्रय मूल हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है कि 8 सही 4/5% हानि से बेचा। कितने हानि से? 8 सही 4/5% हानि से वह क्या है, बेचा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 8 पंजे 40, 4 कितना हो जाएगा, 44/5, और ये प्रतिशत है तो यह गुणे कितना हो जाएगा, 100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एक करने 4, 25 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 11/100 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। यह है तो दोस्तों यहाँ पे जो नीचे यह दिख रहा है, यह क्या है, यह क्या है दोस्तों, यह कास्ट प्राइस है दोस्तों। और यह जो क्या है दोस्तों, यह क्या है, लॉस है, यह हानि है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 125 माइनस क्या आ जाएगा, 11 से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 114 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है, 114 है, और हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस, यानी 114 का वैल्यू निकालना है। तो कास्ट प्राइस कितना है, 125 है, और यहाँ पे जो कास्ट प्राइस दिया कितना है, 10,000 है। तो 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 इक्वल टू हो जाएगा 10,000। एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 बटा कितना हो जाएगा, 125। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी 114 का वैल्यू निकालना है, तो गुणे क्या हो जाएगा, 114। इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह काटेगा 25 पंजे 125, और 25 चौके 100, ये 400 हो जाएगा। फिर इसे हम काट लेंगे 8 से, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 80 गुणे 114, इसे गुणा करते हैं। 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 एक करने 8 3 11, 1 हासिल 1, 8 एक करने 9, तो यह हो जाएगा 9,120 रुपये हो जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस, यानी गेहूं का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 तथा 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपये मिले। क्वेश्चन बहुत ईजी दोस्तों। इसमें क्या है, एक कितना है, कपिल और अवतार है, कपिल और अवतार। कपिल जो है एक बिजनेस में क्या है, एक व्यापार में 1300 रुपये कपिल जो लगाते हैं, 1300 रुपये लगाते हैं, और अवतार जो है 1400 रुपये लगाते हैं बिजनेस करने के लिए। तो हम क्या कर लेंगे, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यह रेशियो आ जाएगा 13 अनुपात क्या आ जाएगा, 14 अनुपात आ जाएगा। यह क्या है, इन्होंने इतना रुपये मतलब निवेश किया है, मतलब इन्होंने इतना रुपये क्या है, पैसा लगाया है, निवेश किया है। कपिल और अवतार जो पैसा जो बिजनेस में निवेश कर रहे हैं वह 13 और 14 के अनुपात में कर रहे हैं। और वर्ष के अंत में इनको जो लाभ मिलता है, एक साल में जो लाभ मिलता है कितना मिलता है, यह टाइम, इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वह निवेश गुणे टाइम का मिलेगा। तो यह हो जाएगा 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 14 का जो प्रॉफिट हो, यानी कपिल और अवतार को जो एक साल में जो है 13 और 14 के अनुपात में क्या है, उनको प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ होता है, यानी क्या है, कपिल को जो होता है एक साल के बाद जो है 13 रुपये का लाभ होता है, और अवतार को एक साल के बाद 14 रुपये का लाभ होता है। तो एक साल के बाद जो दोनों को कितने रुपये का लाभ होता है, अगर दोनों का निकाल लें तो 13 + 14 कितना हो जाएगा, 13 + 14 हो जाएगा 27, यानी दोनों को जो वर्ष के अंत में 27 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 675 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 27 इसको क्या कर लेंगे, 675 कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 675 बटा कितना आ जाएगा, 27। अब हमें निकालना है, क्या है निकालना, यह है कि लाभ, कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, कपिल को जो होता है लाभ में कितने रुपए। तो कपिल को जो यहाँ पे देखिए, कपिल को कितना रुपए मिल रहा है, 13 रुपये मिल रहा है। तो 13 का मान निकालना, 1 इक्वल टू कितना, 675 बटा 27, 13 का क्या हो जाएगा, गुणे इसमें हम 13 कर लेंगे। तो यहाँ से हमें कपिल का पता चल जाएगा कि कपिल को वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा, काटते हैं 9 से करते हैं, 9 × 27 और 9 × 7 63, 4 9 × 5 45, 25 हो जाएगा। 25 गुणे कितना हो जाएगा, 13,
तो यह 13 पंजे 65, 5 6 13 दूना 26 6 कितना हो जाएगा 32, यानी कपिल को जो है 325 रुपये का क्या होता है प्रॉफिट होता है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितनी प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्चा ना बढ़े। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चीनी का भाव क्या 40% बढ़ जाने, तो 40% है, इसको हम इस पे काम करते हैं। क्या 40% है, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 40 बटा कितना आ जाएगा 100। इसको और सिंपल करेंगे तो यहाँ 0 कटेगा, तो यह आ जाएगा 2/5 दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मान लेते हैं चीनी का जो है प्रारंभिक मतलब पहले प्रारंभिक प्राइस, प्रारंभिक मूल्य, चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य है वह मान लेते हैं 5 रुपये है। जब 5 रुपये का जो 40% जो बढ़ जाता है तो चीनी का जो मूल्य कितना हो जाता है, तो चीनी का जो मूल्य हो जाता है अंतिम मूल्य कितना हो जाता है, अंतिम मूल्य जब चीनी का मूल्य बढ़ जाता है कितना 40%, तो 5 का 40% जो बढ़ जाता है तो यह हो जाएगा अनुपात कितना हो जाएगा 5:1 कितना आ जाएगा 7, यानी 5 का 40% कितना आ जाएगा 2, और तो 2 क्या हो रहा है बढ़ रहा है। पहले चीनी का मूल्य अगर 5 रुपया है तो 40% बढ़ जाने पर चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपया हो जाता है दोस्तों, 7 रुपये हो जाता है। यह चीनी का क्या है मूल्य है। तो दोस्तों अब क्या है, यह क्या मूल्य है, अब क्या है दोस्तों खपत कितनी है, खपत यानी उपभोग, कंजप्शन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका खर्चा क्या है दोस्तों, खर्चा जो है पहले देखिए खर्चा क्या है, पहले 1 था और मूल्य बढ़ने के बाद भी क्या है कि खपत में कितना, खपत में क्या है चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत कम कर दे, यानी चीनी के खपत जो है कितना कम कर दे तो उसका खर्चा जो पहले था वह बाद में भी उसका क्या है खर्चा सेम रहे। तो यहाँ पे देखिए खपत में वह कितना कम कर दे तो चीनी का जो खर्चा जो पहले था वह चीनी का खर्चा जो मूल्य बढ़ने के बाद भी क्या रहे दोनों बराबर रहे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यह 1 कैसे आएगा, यह 1 तब आएगा जब 5 में आप 1/5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 तब आएगा जब 7 में आप 1/7 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो खपत का यहाँ से रेशियो हमें निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमें खपत का रेशियो क्या आ जाएगा, खपत यानी उपभोग का रेशियो जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, इधर गुणा कर लेंगे और इधर गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा खपत का रेशियो 7:1 कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा दोस्तों। मतलब यह है कि जब चीनी का मूल्य 5 रुपये था तो उसका उपभोग कितना था 7 किलोग्राम चीनी का उपयोग करते थे। जब चीनी का मूल्य क्या 7 रुपया बढ़ गया मतलब 2 रुपया बढ़ गया, यानी जब 7 रुपया हो गया तो उसने जो तक खपत चीनी में क्या किया 2 रुपये कम कर दिया, यानी अब वह चीनी जो है 5 किलोग्राम यूज करती है। तो उसने जो है कितना उपभोग में कितना प्रतिशत कम किया, तो पहले जो 7 किलोग्राम अब क्या 5 किलोग्राम यूज करिए, तो कितना किलोग्राम उसने कम किया उपभोग में 2 किलोग्राम कम कर दिया। 2 कितने पे किया 7 पे किया, तो 2/7 गुणे क्या हो जाएगा 100, तो यह हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 1/7 का वैल्यू होता है 14 सही 1/7 और यहाँ पे 2 गुणे हो जाएगा, यह हो जाएगा 14 दूना 28 2 बटा कितना आ जाएगा 7%। उसे अपने खपत यानी उपभोग में कमी करना चाहिए, तभी उसका खर्चा जो पहले था वही खर्चा बाद में भी रहेगा मूल्य बढ़ने के बाद। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा जब आप 2 से गुणा करेंगे यह 2/7 यह हो जाएगा 28 सही 4/7% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है, तो यहाँ बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो कास्ट प्राइस का क्या है 15% लाभ यानी 115 हो जाएगा, 115 बटा कितना हो जाएगा 100। फिर इसका जो अंतर है लाभ और हानि का अंतर, हानि कितना 9%, तो यह 91/100 इक्वल टू इसका अंतर कितना 768 है। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 115 में से 91 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 15 9 24,
यह 24 हो जाएगा, 24/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा। यह हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 768 गुणे 100/24। इसको हम काटेंगे, 4 छक 24, यह आ जाएगा 25। अब इसको हम 6 से काट लेते हैं, 6 कने 6 और इधर जाएगा 6, 6 दूना 12, 4 8 छक 48, 128। तो यहाँ पे 128 गुणे 25 है, 128 गुणे 25 कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, 128 गुणे 25 से करेंगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 25 दूना 50 2 20, 70 हो जाएगा। 70 के क्या हो जाएगा 0 और 7 बचेगा, 25 से करें 25, 25 7 कितना हो जाएगा 32। तो कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा 3200 रुपया। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है, तो यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन दोस्तों पिछले वाली क्वेश्चन की तरह सेम है, बहुत ही इजी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि वस्तु पर 23% क्या है लाभ है, यानी कास्ट प्राइस का 23% लाभ 123/100 हो जाएगा। और फिर क्या है 9% की हानि के बीच का अंतर, यानी कास्ट प्राइस पर 9% की हानि 91/100। इसका अंतर कितना दोस्तों, अंतर कितना 928 है, 928 इसका डिफरेंस है। तो 123 में से 91 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 123 और 9 6 133 कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। 33/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 928 आ जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे 23 में से कितना जाएगा, यह 7 दूना या 32 हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे हम काटते हैं, 8 चौक 32 से 25 हो जाएगा और 928 गुणे 25/8। तो यहाँ से काटेंगे, 8 कन्ने 8, फिर ये 12, 8 कन्ने 8 4 12, 8 छक 48, यह हो जाएगा 116 गुणे 25। इसको हम करेंगे 25 छक्का कितना 150, 15 आ जाएगा, 25 कन्ने 15, 25 15 कितना आ जाएगा 30, शून्य हासिल लगे सॉरी 40 हो जाएगा और हासिल लगे 4, 25 से कन्ने 25, 4 कितना हो जाएगा यह 2900 हो जाएगा। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यह है कि सुभीक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। तो सुभीक को जो है 198 रुपये में वस्तु को बेचने से क्या होता है 12% की हानि। तो कितने की हानि होती है 12% की हानि होती है, 12% की हानि होती है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 12/100, यह हो जाएगा 4 3 12, यह हो जाएगा 25, यह हो जाएगा 25। यहाँ पे नीचे दोस्तों क्या है यह कास्ट प्राइस है और यह जो क्या है हानि होते हैं, 3 रुपये का हानि होता है, लॉस होता है। अगर वस्तु का जो कास्ट प्राइस 25 रुपये है तो 12% का जो है 25 का 12% करेंगे तो यह आ जाएगा 3 रुपये, यानी 3 रुपये का क्या होता है उसे हानि होता है। तो दोस्तों क्या है सेलिंग प्राइस, यहाँ से क्या जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 22 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 198 रुपया। 198 रुपये में वह क्या कर रहा है बेच रहा है सुभीक। तो यह हो जाएगा यहाँ से 198 के बटा 22 हो जाएगा और यहाँ से हम कास्ट प्राइस निकालेंगे। कास्ट प्राइस कितना दिया 25 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये। इसको हम सॉल्व करते हैं, 30 से हम काटते हैं तो यह 2 कने 2 और यह आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 11 9 99। तो यह आ जाएगा कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा 225 रुपये। दोस्तों यह क्या आ जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसके आगे क्या कहता है कि 8% का लाभ कमाने के लिए कास्ट प्राइस कितना 225 रुपया, 225 रुपये पर 8% का लाभ कमाना है तो यह 108/100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 25 9 225 और यह 4 दूना 8, 4 7 28, तो 27 गुणे कितना आ जाएगा 9। इसको हम गुणा करेंगे 9 7 कितना आ जाएगा 63 3
और 9 दूना 18, 6, 18 6 कितना आ जाएगा 24। यह दोस्तों क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा यानी विक्रय मूल्य। पहले विक्रय मूल्य कितना था, 198 रुपये में बेच रहा था, तो अब उसे कितना, मतलब जब उसे 8% का लाभ चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाता, 243 रुपये। तो उसे कितना बढ़ाना चाहिए था, तो 243 में से 198 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 45, यानी उससे जो होता है 8% का लाभ कमाने के लिए जो है 45 रुपये जो है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यह है कि एरिन ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की क्या हो गई, हानि हुई। 12% की क्या हुआ, हानि हुआ। तो 12% इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 12/100, इसको और सॉल्व करेंगे तो यह 3 बटा क्या हो जाएगा 25। यह दोस्तों क्या है, कास्ट प्राइस है, और यह क्या है, क्या बोल रहा है, 12% की हानि, यानी यह 3 रुपये का उसे लॉस हो रहा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 22 रुपये हो जाएगा दोस्तों। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 22 रुपये। और अगर वह 308 रुपये में बिक्री की, यानी वह क्वेश्चन में जो दिया है सेलिंग प्राइस 308 रुपये, तो 22 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 308 रुपये इक्वल टू 1 इक्वल टू 308/22 हो जाएगा। और हमें कास्ट प्राइस यहाँ से निकाल लेते हैं तो 25, यहाँ से हमें कास्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। इसको हम काट लेते हैं तो यह आ जाएगा 22 एकन्ने 22, 8 आ जाएगा इधर, यह आ जाएगा 14। तो यहाँ से हमें कास्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा 14 × 25, यह आ जाएगा 25 और 14 पंजे 70, 7, 14 दूना 28, 7 कितना आ जाएगा 35, यानी कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा 350 रुपये। आगे क्वेश्चन में कहता है कि कितने रुपये बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 350 रुपये पे कितने पर, मतलब 350 रुपये का अगर 10% लाभ प्राप्त करना है तो बिक्री कितना होगा, मतलब उसे अगर 10% का लाभ लेना है तो 350 रुपये अगर 10% का लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 350 रुपये पे 10% का क्या लेना है, उसे लाभ, यानी 11/10 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 35 × क्या हो जाएगा 11, 11 × 25 55, 5 11 × 3 33, 5 38, यानी वस्तु का जो सेलिंग पर आ जाएगा 385 रुपये हो जाएगा। अगर 350 रुपये पे 10% का लाभ लेना है तो वस्तु को जो है 385 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 385। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। और क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है कि रमेश एक बस 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। तो कास्ट प्राइस हमें निकालना है, यानी कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस पे जो होता है कितना 24% का लाभ कमाता है, तो यह हो जाएगा 124/100। यह दोस्तों क्या है, यह एक सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है दोस्तों। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस 434 रुपये में बेच गए, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, कास्ट प्राइस इक्वल टू 124/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 434 रुपये हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो किससे कटेगा दोस्तों, यह कास्ट प्राइस इक्वल टू 434 × 100/124, इसे हम काटते हैं 4 से 25 हो जाएगा, 4 × 3 12, यह 3 आ जाएगा। इसे हम काटेंगे किस से, 31 से काटते हैं तो 31 से करने 31 और 12 112 आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 31 से करने 31 और 4 जाएगा 14, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 14 × 25, इससे हम गुणा करेंगे 14 पंजे 70, 79 7, 14 दूना 28, 7 35, तो वस्तु का कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा 350 रुपये। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के जो है 11 क्वेश्चन को करवाया है, जो यूपी पुलिस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो, और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि